सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि कालिदास का प्रतिपाद्य चाहिए, उसका नोट्स चाहिए। तो मैं जब पढ़ रही थी मेरे ध्यान से निकल गया था वो। और जब मैं यूजीसी नेट के लिए पढ़ रही थी तो मुझे ध्यान में आया कि आपको ये यूजीसी नेट में भी पढ़ना है और जिनका पीजी है उनमें भी पढ़ना है, चाहे वो बीपीएससी टीचर के लिए पढ़ रहे हैं उनका भी पढ़ना है। मतलब ये सब के सिलेबस में आपको लगा हुआ है, तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो इसलिए मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने बहुत रफली लिखा हुआ है। आपको भी पता है कि मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ कभी भी, मैं जो भी रहता है मैं बहुत रफली लिख देती हूँ। तो और थोड़ा हैंडराइटिंग में इश्यूज़ होगा, आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैंने 10th के बाद सीधे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ी हूँ, लिखी हूँ। तो इस वजह से मुझे मतलब थोड़ा सा मेरे हैंडराइटिंग बहुत पुअर है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और चलिए देखते हैं कि सबसे पहले बाबा नागार्जुन कालिदास से काफ़ी प्रभावित थे तथा उन्हें अपना आदर्श मानते थे। और यही कारण है कि उन्होंने उनके अनेक कविताओं में कालिदास एवं उनसे संबंधित प्रसंग प्रस्तुत किए हैं। जो नागार्जुन थे वो कालिदास से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए वो अपनी बहुत सारी कविताओं में उनका जिक्र किए हैं। अब कालिदास जो कविता है आपका 1938 में रचित है और यह सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में संकलित है। देखिए यूजीसी नेट में भी आपका यहाँ से प्रश्न बनता है कि कालिदास कविता किस में संग्रहित है, किस कविता संग्रह में, तो सतरंगे पंखों वाली में है, और जिसका प्रकाशन 1959 भी है। प्रस्तुत कविता के केंद्र में कालिदास की 3 रचनाओं में वर्णित प्रसंग को शामिल किया गया। ये जो कालिदास कविता है उसमें कालिदास की 3 रचनाओं को केंद्र में रख के इन्होंने, जो बाबा नागार्जुन थे, वो लिखे हैं। और बाबा नागार्जुन आप लोग को पता है कि ये यात्री नाम से फेमस है, और इनका ओरिजिनल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, और ये हमारे बिहार के ही रहने वाले थे। तो अब इसमें देखते हैं कि नागार्जुन ने इसमें कालिदास की कौन 3 कविताओं को लिया है। तो सबसे पहले है रघुवंश में वर्णित अज और इंदुमती प्रसंग को इन्होंने लिया है, अज और इंदुमती का प्रसंग है। दूसरा है कुमार संभव में शिव के तीसरे नेत्र खुलने पर भस्म, कामदेव एवं रति के विलाप का प्रसंग है। और तीसरा मेघदूत के यक्ष की विरह व्याकुलता का प्रसंग है। तो ये 3 जो प्रसंग है उन्होंने ही केंद्र बनाया है इसी चीज़ को रख के कालिदास का। तो पहला प्रसंग है अज इंदुमती प्रसंग। आपको ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अज इंदुमती प्रसंग। अज एक सूर्यवंशी राजा थे, अर्थात वो राजा दशरथ के पिता थे। जो अज थे वो सूर्यवंशी राजा दशरथ के पिता थे, और वो इंदुमती एक रूपवती रानी थी जिनसे राजा अज का विवाह हुआ, और अज इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे। एक बार आप अच्छे से सुन भी लीजिएगा ना कहानी की तरह, तो भी आपको याद हो जाएगा, अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार की बात है कि जब अज इंदुमती के साथ वन विहार के लिए गए थे, मतलब जब अज और अपनी बीवी के साथ वो घूम रहे थे वन में, उसी वक्त आकाश मार्ग से नारद जी अपनी वीणा को लेकर जा रहे थे। तो जो नारद मुनि थे, सब आप जानते हैं, तो वो आकाश में अपनी वीणा को लेकर जा रहे थे, क्योंकि हमेशा उनके पास एक वीणा रहती थी। उनको वीणा पर हमेशा एक पुष्पों की माला लपेट रहते थे, और वो अपने वीणा पे हमेशा एक पुष्प की माला लपेटे हुए रहते थे। और वायु के वेग से वो माला नीचे गिरा और वो इंदुमती के ऊपर हृदय पर आकर गिर गया। तो जो हवा चला तो उनका जो माला था जो अपने वीणा में लपेटे हुए थे वो गिर गया और इंदुमती के हृदय पे लगा। और इंदुमती इतनी कोमल सुकुमार थी कि, मतलब सुकुमारी थी, सुकुमार नहीं, वो माला नीचे गिरी और वो इंदुमती के ऊपर आके हृदय पर गिरी, और उस आघात को सुकोमल इंदुमती सह न सकी तथा उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद अज का विलाप कालिदास ने इतना मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है कि इसकी हृदय भाव विभोर उठता है। यही मतलब अज और इंदुमती का प्रसंग यही है। इसमें आप 2 लाइन बस ये जोड़ देंगे, जो कविता है कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक पे अज रोया या तुम रोए थे। बस ये 2 लाइन आप लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। और मैंने ये नोट्स बनाया था अपने यूजीसी नेट के लिए, और एग्ज़ाम में भी मैंने लिखा था सेम चीज़, वहाँ पे मैंने लिख दिया था, ऐड कर दिया था कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक पे रोया अज या तुम रोए थे। अगला कुमार संभव है, दूसरा प्रसंग। इसमें तारकासुर नामक एक राक्षस था, उसका आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और ब्रह्मा जी के पास सभी देवता इस समस्या से निजात पाने के लिए गए थे, और उन्होंने बताया कि इसका वध केवल शिव जी का पुत्र ही कर सकता है, और ऐसी स्थिति में शिव जी के पुत्र प्राप्ति के लिए उनका विवाह आवश्यक था, जबकि वे साधना में लीन थे। इसलिए देवताओं ने कामदेव को उनकी साधना भंग करने के लिए भेजा, ताकि उनमें प्रेम के भाव उत्पन्न हो सके और वे पार्वती जी से विवाह कर सके। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया
और नेत्र खोल लिया, जिससे कि इनकी इतनी तेज प्रकाश निकली कि कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गए। और इससे रति के विलाप का भी कालिदास ने अत्यंत मर्मस्पर्शी रूप प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे भी आपको 2 लाइन बस कविता का जो पाठ है कि इन कामदेव के भस्म होने पे रोई रति या तुम रोए थे। फिर अगला है मेघदूत प्रसंग, ये आखिरी प्रसंग है, 3 ही प्रसंग को केंद्र बनाया और ये बहुत छोटी सी कविता है और बहुत ही अच्छी कविता है। इसे आपको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे कुमार संभव की कहानी क्या है, मेघदूत की कहानी क्या है, तो आपको ये भी पता चल जाएगी। तो अलका नगरी के एक राजा थे, कुबेर एक महाराज थे। अलका नगरी एक राजा था जिसके राजा कुबेर थे और उनके दरबार में अक्ष नाम का काम करते थे और उनका काम था कि रोज प्रातः काल महाराज के लिए, मतलब कुबेर महाराज थे, उनकी पूजा के लिए कमल के पुष्प दरबार में पहुंचाना। और यक्ष का नया नया अभी विवाह हुआ था और एक दिन उनके मन में प्रेम की उन्माद जगी और उन्होंने सोचा कि यदि मैं रात्रि में ही कमल के फूल को ले जाके रख देता हूँ, पुष्प मंदिर में रख आता हूँ, तो महाराज को पूजा में देरी नहीं होगी। और उन्होंने यही किया, मतलब देरी नहीं होगी तो वो सुबह थोड़ा सा लेट से भी उठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और वो यही सोच के फूल को जाके रख देते हैं। उन्होंने यही किया किंतु अगले दिन जैसे ही कुबेर महाराज मंदिर में गए तभी वो कमल के पुष्प खिल रहे थे और जिसमें से जुगनू बाहर निकल रहे थे। यह देखकर वह सब कुछ समझ जाते हैं। देखिए, जो कमल का फूल है वो सूरज उगने के साथ ही खिलता है, तो रात में जो जुगनू वगैरह बंद हो जाता है तो वो जब मतलब वो खिलना शुरू करता है तब उसमें से, चूँकि वो तो बंद था दरवाज़ा, और तब उसमें से उनके सामने वो पुष्प खिलता है तो उसमें से जुगनू निकलता है। तो ये समझ जाते हैं कि ये शाम को ही बंद कर दिया था, मतलब शाम को जो भंवरे उस पर मंडराते रहते हैं तो वो उसके अंदर ही बंद हो चुका था। तो ये सारा दृश्य देखकर वो समझ जाते हैं और वो यक्ष को 1 वर्ष नगर से बाहर पहाड़ी पर जाकर रहने का आदेश दे देते हैं और यक्ष पर्वत पर रहने चले जाते हैं। लेकिन जब आषाढ़ का महीना आता है तो वो अपने प्रिय से मिलने के लिए व्याकुल हो गए और उनकी विरह वेदना का भी वर्णन कालिदास ने बहुत ही मार्मिक ढंग से पेश किया था और उन्हें मेघों को दूध बनाकर भेजा था। और यही मेघदूत की भी कहानी है कि उन्होंने मेघ को दूध बनाकर भेजा था वहाँ पे। तो यही मतलब कालिदास की पूरी एक है। तो इसमें आप कंक्लूज़न खुद से लिख दीजिएगा कि ये सारी तीनों का वर्णन किया और ऐसे ऐसे। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। हो सकता है थोड़ा सा लिखावट में प्रॉब्लम होगा, आप मैनेज कर लीजिएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ भी दिया है। और साथ में आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए नोट्स वो भी बता दीजिएगा। मेरे पास जो भी होंगे मैं अवेलेबल करवा दूँगी आप लोग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।